हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। सो अभी हम इस वीडियो में करेंगे गार्डली से एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 2। सो स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो सीक्वेंस जो है वो रीजनिंग, देन फिर इंग्लिश और लास्ट में है क्वांट। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। करना फुल स्क्रीन करते हैं। इफ ओ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल इज डेफिनेटली ट्रू। ओ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, तो ये तो बनेगा ही बनेगा ऐसा। और इक्वल्स टू डेफिनेटली फॉल्स होगा, तो यही बनेगा ये। ठीक है, ओनली ए फ्यू डेस्कटॉप कीबोर्ड, ऑल डेस्कटॉप सीपीयू, सम माउस इज कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड, नो माउस इज की। ठीक है, सम सीपीयू आर डेफिनेटली नॉट कीबोर्ड, तो ये तो गलत है। एक सेकेंड। सम सीपीयू आर डेफिनेटली नॉट कीबोर्ड, सही है ये। ठीक है, फिर है ऑल कीबोर्ड आर की। ऑल कीबोर्ड की इज ए पॉसिबिलिटी, गलत। तो ओनली वन आएगा इसका। ओनली ए फ्यू टॉर्च लेंस, और फिर लेंस कहाँ पे है? लेंस नहीं है, टॉर्च। टॉर्च भी, टॉर्च है। ओनली फ्यू लीव्स, टॉर्च हो गया, ये लेंस है। ऑल लीव्स ग्रीन, सम ग्रीन ब्लू, सम लेंस लीव नहीं पता। ऑल टॉर्च, ऑल टॉर्च कैन नेवर बी ग्रीन, तो ये भी हम नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ से आएगा नाइदर नॉर। ओनली का केस आ गया तो वायर आएगा अंदर। ठीक है, कार्ड आ गया बाहर। सम कार्ड जो कि लेंथ, नो लेंथ इज स्केयर, और ऑल स्केयर जिसने बोला है लाइंस। ठीक है, ये है लेंथ है। ऑल कार्ड कैन नेवर बी, ऑल कार्ड कैन नेवर बी लेंथ, सही बात है। सम लाइंस आर नॉट लेंथ, ये भी ठीक है। तो बोथ। ठीक है, मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए towards the east direction for 10 मीटर टू रीच बी। ए आ गया, 10 चला, बी आ गया, टू कंसेक्यूटिव लेफ्ट, एक तो है 12, और यहाँ से आएगा फिर ये 15 टू रीच द पॉइंट सी एंड डी towards south and walk 16 point E, turn to the left and walk 7 पॉइंट एफ। ठीक है, यहाँ पे और शॉर्टर डिस्टेंस बताना डी और ए का में। सो डी और ए का ये वाला बनेगा। यहाँ से ये हमारा है 12, ये कितना आएगा? ये आएगा 5। ठीक है, 12 5 आई थिंक 13 बनेगा ये। 144 25, हाँ 13। वट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ? डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द ए, तो नीचे की तरफ है साउथ ईस्ट। जेड इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ई का 4 मीटर जो कि यहीं पे आएगा जेड। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड जेड, डी और जेड 12, तो सेम है सी और बी के। 6% है जो कि ये है। और मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आ गया, फिर आ गया सैटरडे। ओके, और डबल वेरिएबल है ये। ठीक है, यहाँ पे है वी वाई जो ट्रेवल है बिफोर, यहाँ पे बिफोर थर्सडे तो 3 है। ठीक है, ओनली 3 वाई एंड द 1, तो 1 2 3 इधर आ नहीं सकता क्या? तो इधर आएगा ये वाई, या फिर ये इधर आएगा वाई एंड द 1 हु बिलोंग्स टू कोवई। ठीक है, नो वन ट्रेवल्स बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू कोवई एंड पी। सो इधर लिख लेते हैं, ये दोनों एक साथ आएंगे। द वन हु बिलोंग्स टू द नेलाई ट्रेवल्स इमीडिएट बिफोर वी। ठीक है, इधर हो नहीं सकते, यानी कि वी इधर होगा। नेले इधर आ गई, खत्म।
वी हु डज नॉट बिलोंग्स टू द कोवी। ओके, ये मैंने बना ही दिया। आगे है एज मैनी पर्सन ट्रेवल बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू द नेले आफ्टर द, तो यहाँ से दो, ये दो आगे, यहाँ पे है दो, ये आ जाएगा इधर, क्या नाम है पता नहीं। एक्स ट्रेवल 2 days बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू 1 2 एक्स इधर आ जाएगा, 1 2 एक्स इधर आ गया। फिर है ओनली 3 एक्स एंड द 1 2 3, यहाँ पे 3 का गया। फिर है आगे W ट्रेवल्स 3 days आफ्टर यू, 1 2 3, W इधर ही आएगा। तो बच गया कौन सा यहाँ से, U V W X Y Z बच गया आई थिंक, है ना, तो Z आ जाएगा इधर। फिर आगे क्या है, ओनली 1 पर्सन ट्रेवल यू एंड मदुरई। फिर जेड ट्रेवल 3 days आफ्टर 1 2 3, ये गलत हो गया, ये हमारा सही बना है। वेडनेसडे का पूछा यू, ये हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जेड बिलोंग्स टू, गलत। वाई 2 days बिफोर द वन, ये ठीक है सेकंड, पहला गलत दूसरा सही है। डब्ल्यू इज इमीडिएटली आफ्टर वी, W इज इमीडिएट आफ्टर V, ये भी ठीक है, तो 1 गलत होगा, 2 और 3 सही होंगे। If all the person are travel in the alphabetical order starting from the Monday, और तो यहाँ से U V W X Y Z कोई भी नहीं आएगा, none. The person who travels on Friday belongs to which city? Salim. As many person before W after X, यहाँ पे O greater than B, O greater than N, यहाँ पे O greater than N हो गया, N greater than, ठीक है ये पहला सही है। D greater than equals to K, D greater than equals to K पे जाना है, तो K पर जाने के लिए नहीं बनेगा ये, ओनली बनाएगा M greater than T, M greater than O, O greater than T हो गया सही है, P greater than U, P equals to O, O greater than S हो गया, S greater than U, ये भी ठीक है, both 1 and 2, ठीक है। T greater than equals to X, T जो है W greater than equals to X नहीं बन पाएगा, ये गलत है। U greater than R, U greater than X, X greater than R only second होगा। 8 person is sitting around a linear row where 4 person facing north and 4 person, not more than 2 person sit together facing the same direction। okay, 4 5 6 7 8 हो गया, 7 8, G is third to the right of A, 1 2 3, both are facing the same direction है। only one person A and C, और C जो कि है एक एंड पे बैठे, ओनली वन पर्सन A और C हो गया। और A के जो है राइट में दो छोड़ करके G, और दोनों के दोनों जो है सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, 1 2 G हो गया, ये कैंसल आउट। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ E एज राइट ऑफ E, E जो है सॉरी B जो है नॉट नेबर ऑफ A, B और एक साथ आएंगे नहीं, B जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, B second to the left of F, both are facing the same direction, F is not neighbor of D, D is same as B, और D और B जो है सेम डायरेक्शन है, C and D are facing opposite, तो यहाँ पे C और D भी सेकेंड इधर लिख लेते हैं, C और D अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। H does not face the south, यानी कि H जो होगा वो नॉर्थ में फेस करेगा, B और A एक साथ नहीं होंगे, ये एक साथ नहीं होंगे,
यहाँ पे एफ भी होगा जो कि सेम डायरेक्शन में फेस करके बैठेगा। तो वही है कि ये पोजीशन बचती है कि यहाँ पे हो नहीं सकती, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, बस एक ही और एक ही, ये दो पोजीशन हो सकती है ई और बी के लिए। तो बी जो है, बी और ए एक साथ होंगे नहीं। बी और एक साथ हो नहीं सकते, तो बी हमने एक बार इधर ले लिया, एक बार इधर ले लिया, ई एक बार इधर, ई हो जाएगा एक बार इधर। फिर बी और एफ में एक का गैप है, एफ इधर, ये जो है एफ के लेफ्ट साइड में बैठा है, ठीक है। और एफ और डी एक साथ होंगे नहीं, तो डी इधर आएगा, इसमें आएगा डी इधर, एच जो कि नॉर्थ में फेस करेगा, ठीक है। सी और डी अपोजिट फेस करेंगे, लेकिन अगर इधर देखो सी और डी अपोजिट फेस कर गए तो चार तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट, ठीक है। सी ए, इधर हो गया जी, या तो इधर बी ई बी, फिर इधर आएगा ई एफ, एफ के लेफ्ट में है, यहाँ पे एफ के लेफ्ट में आएगा बी भी सेम, एफ भी सेम, और यहाँ पे फिर डी भी सेम आएगा। डी अगर सेम आ गया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, बी, बी के साथ ही डी भी सेम आएगा, ठीक है। बी के जो है राइट में है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और इसके लेफ्ट में बनेंगे तो ये भी गलत हो गया फिर उसके अकॉर्डिंग। तो देन आगे क्या है, एक यही बचता है बस, डी, और यहाँ पे एफ होगा नहीं तो डी इधर आएगा, एच इधर आ जाएगा, बी के साथ इधर ये सेम, बी के बी के राइट में 1 2 3 4 5 6, और इसके लेफ्ट में तो 1 2 3 4, सी फिर ऊपर देख लेगा, एफ डी और बी, एफ डी और बी सेम डायरेक्शन है, कैंसिल आउट, सी और डी अपोजिट, कैंसिल आउट, ये बन गया हमारा सही एकदम। सेकेंड टू द राइट ऑफ एच जी आएगा, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, 1 2, ए और जी कितना है, यही है। फेसिंग द नॉर्थ में कौन कौन देगा, सी एच, जी, सी और आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए कोई भी नहीं आएगा फिर तो, ट्रू बताना। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी नहीं है, ओनली वन पर्सन सी और एफ, सी और एफ नहीं है, जी और बी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, जी बी नहीं है, ई और ए अपोजिट, ई एंड ए अपोजिट सही है। 9 पर्सन है, आर वर्किंग इन द इंडियन एयरफोर्स डिफरेंट, जो कि ये है, और यहाँ पे सीनियर मोस्ट एयर मार्शल, ठीक है, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर नंबर 8, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर, टोटल है 9, ठीक है। 2 पर्सन जी और डी, और डी हु इज जूनियर टू, तो डी इधर कहीं आएगा, ए इज 2 पर्सन सीनियर टू द जी, तो ये बनेगा 3 पर्सन ए एंड
3% are designated A and the one who is immediate. तो ये बना लेते हैं, हम एक काम करते हैं, इधर डी ले लिया 1 2 जी ए, डी 1 2 जी ए हो गया, डी 1 2 जी और फिर एक छोड़ के ए आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि 3% है ए एंड द वन हु इज इमीडिएट जूनियर टू आई। 1 2 3 ये तो बनाने हैं, ये देखते हैं 1 2 3 3% 1 2% are designated between G and D और D who is junior to the wing commander। G और D तो ऐसे ही बनेगा फिर ये तो ठीक। आगे क्या है, A is 2% senior to the G, A हो गया। 3% are designated between A and the one who is immediately junior to I। 3 होंगे किससे, इस तरीके से बनेगा 2, ठीक है। फिर आगे क्या है, एज मैनी पर्सन सीनियर टू आई जूनियर टू द एफ 1 2 एफ हो गया इधर 3, एफ हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कैंसिल आउट हो गया। ओनली 1% एफ फॉर बी, एक आएगा एफ फॉर बी, बी इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन तो ये आ गया। ई इज जूनियर टू एच बट सीनियर टू द सी, ठीक है। सी हु इज सीनियर टू द डी, तो यही बनेगा सी ई फिर एच, ये बन गया, ये गलत है। फ्लाइंग एफ एल कौन है, सी। If all the person are in alphabetical order starting from the to the flying officer, तो स्टार्टिंग जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई भी नहीं आएगा। नॉट ट्रू, गलत बताना है। आई इज इमीडिएटली सीनियर टू, सही है। ओनली 5% डी और एफ 3 4 5, ये भी ठीक है। ई जो भी है ये गलत है, वाइस मार्शल बता रहा है ये गलत है। एज मैनी पर्सन सीनियर टू द ए 1 2 3 जी, डेजिग्नेशन ऑफ द आई एस एल, ठीक है। इसको मैं स्किप मारूंगा पहले तो, ये मार्क करके आगे देख लेते हैं एक बार कि यही करना पड़ेगा। जनवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर, ठीक है। यहाँ से जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च हो गया, अप्रैल, जून, जुलाई हो गया, फिर सितंबर, अक्टूबर, फिर दिसंबर हो गया। यू जो इन द मंथ है इवन नंबर ऑफ डेज, तो यू इधर आ सकता है या फिर यू इधर आ सकता है या यू इधर आ सकता है। पी इज जॉइन 3 मंथ आफ्टर यू, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई आएगा, 3 मंथ आ गया। एज मैनी पर्सन बिफोर आफ्टर पी और एस, ठीक है। दो छोड़ के एस, 1 2 3 4 इधर आ जाएगा एस। ओनली 2% एस एंड टी, एस और टी ये बनेगा नहीं। यूएसपी 1 2 टी 1 2 इधर हो गया टी, टी वो ज्वाइन बिफोर द जुलाई, टी इधर ही आएगा। आर डिड नॉट ज्वाइन द मंथ हैविंग ओड, तो आर जो है इवन पे आएगा, आर इसमें इधर आ गया, ये तो पोजीशन बंद है, आर इधर आ जाएगा। एज मैनी पर्सन टी और वी, नहीं आर और डब्ल्यू ज्वाइन आफ्टर वी, टी और वी है क्या, आर और डब्ल्यू भी नहीं है। क्यू इज ज्वाइन 2 मंथ आफ्टर डब्ल्यू, तो यहाँ पे जो ये नहीं होगा भाई, क्यू ज्वाइन 2 मंथ आफ्टर डब्ल्यू हो गया, वी हमारा इधर है, टी और वी हो गया, आर और डब्ल्यू है, सही है। हाउ मेनी पर्सन वी और डब्ल्यू, 1 2 3 4 है। ज्वाइन बिफोर ये नहीं आएगा,
आफ्टर ऐसे ही मिलेगा फिर एक सही। ट्रू आर जॉइन बिफोर नहीं है। डब्ल्यू जॉइन टू पर्सन आफ्टर पी 1 2 सही है। एस इज जून ये भी ठीक है ओनली। सेकेंड और 3 जल्दी हो जा भाई। 2 मंथ आफ्टर पी। पी जो है जुलाई अगस्त फिर सितंबर। आर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर बिटवीन आर और क्यू। आर एंड क्यू सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 मंथ है। अरे यार फिर भी क्वेश्चन रह गया एक। चलो कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन हुए हैं रीजनिंग में? 29। 5 तो फिर भी रह गए। वाइल हिल स्टेशन लिख लेता हूँ 29। While hill stations such as Himachal Pradesh and Uttarakhand have certain unique challenges, the threat from the dash of climate. ये तो छोड़ना पड़ेगा भाई। The police was launched a search operation. नहीं, have launched search operation for 3 other 3 other protests who were spotted in 3 other person was spotted in weapons spotted with weapons। ये सही है। सो यहाँ पे सी तो हो नहीं सकता। ठीक है। एट द साइड ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट बी ओ डी आएगा। इन ए डेवलपिंग डैश इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है। एन important indicator is the number of person is 15 years and above who considered the workforce। ठीक है। at the start of what has gone wrong in the absence of B और D बनेगा सही है ये। A video that went viral on social media यही आएगा A और C। we may not represent the whole of industrial area। C तो है सही तो C वाले ऑप्शन खत्म। नॉट और द रिप्रेजेंट नहीं ये तो नहीं बनेगा भाई। ये वाला गलत यही लग रहा है फिर। नॉट रिप्रेजेंट द मैटर ऑफ इंडस्ट्री एरिया बट वी रिप्रेजेंट एरिया इन विच पीपल होल्ड। ठीक है। ये एक सेकेंड ओनली। ये क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ तक तो था इंटरचेंज। ठीक है ये गलत है। यहाँ पे क्या गलत है? इधर जो है हमें बताना है रॉन्ग स्पेल्ड और ये बताने हैं। ठीक है। मैटर एक तो डी गलत है इसमें। डी के साथ साथ इंडस्ट्रियल तो ठीक है तो बी और डी गलत मिलेगा ही ना। ओके। पर्पस डिवाइस स्ट्रेटजी। और दूसरा है डेप्थ। डेप्थ तो सही है एकदम। पर्पस कौन सा लग रहा है यार फिर? डिवाइस स्ट्रेटजी एक तो ये तो है ठीक है लेकिन सी के साथ कौन सा गलत होगा ये? स्टेट पर्पस सी तो आएगा। सी के साथ पर्पस एकदम सही है तो ये बी मिलेगा कहीं ना कहीं। ये पता भी नहीं। दैट वाज असोल्ट। असोल्ट ए की स्पेलिंग गलत है। परफॉर्मेंस ड्यूटी पीस परफॉर्मेंस
तो यहाँ पर ए गलत है, ए के साथ या तो बी गलत होगा या सी। परफॉर्मेंस की तो स्पेलिंग सही लग रही है मुझे, तो फिर इसमें ही मिलेगा पीस वाले में, ए और बी। परफॉर्मेंस एकदम सही है, सोल्ट की स्पेलिंग गलत है। अवेलेबल ठीक है, फाइनाइट, एफर्ट, वेस्ट, सी ओ डी। ओके, आगे है हमारा, इसको कर लेंगे, अभी के लिए मार्क कर लेते हैं एक बार। I think there is a need there. I think there is a need to look at some fresh areas. At what it is that is causing. We had larger forces aligned on the western border than on the northern border. Larger border. The SCI board had a meeting on Friday, where the demerger process was also taken up. Some others argue that Mrs. Gandhi should continue on कौन सा ये सी until to avoid. It is an easy aid that the machine itself can use to control bleeding and can be applied. To control bleeding. इसी में लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुक्का लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना। इन 2022 द डेली वेज फॉर एन मनरेगा वर्कर्स in Bihar and Jharkhand was rupees 210. It has now been increased to at a age when rising rising interest rate is hurting banks around the globe. Now one of China's best known entrepreneur, one of the China's best known as the global banking turmoil grows. Investors and analysts
आर या हैव आएगा, are calling for more coordinated intervention from central bank to restore financial stability। ठीक है, यहाँ से अब हम ये कर लेते हैं, which of the following measures have not been proposed by the union government? Why has the center draft been termed as ambiguous in the basis? The union government proposed measures for regulating online gaming in the draft amendment. एक सेकेंड, इसमें देख लेते हैं एक बार। द गवर्नमेंट हैज सेड द गोल इज टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री एंड नॉट हिंडर इट ग्रोथ। प्रमोट का मीनिंग रिस्ट्रिक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, फैसिलिटेट तो प्रमोट दोनों ही हो सकते हैं फिर ये शायद। फैसिलिटेट तो होगा, प्रमोट भी शायद हो सकता है। ठीक है, ये था, और क्या क्या था ये तो क्वेश्चन बचते हैं ना। सेवरल बैंक्स, ठीक है, वाई था, वाई हैज द सेंट्रल ड्राफ्ट बीन टर्म, ठीक है, ओके, दिस आर द, ये क्वेश्चन में ये था तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु wants much stricter regulation for the sector than what is being proposed by the center in draft। तो ये तो सही है, नोट करेक्ट बताना है तो पहला होगा सही, द इंडस्ट्री यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल गेमिंग, ओके। ये मिल गया इधर,
The center draft remains ambiguous on the question of when the state can have additional restriction. So far, the industry has several legal challenges that they games or ये ठीक है यहाँ से पहला टेक तो सही है। अब यहाँ से फिजिकल लीगल डिक्लेयर्ड ये देखना पड़ा था। गेमिंग इंडस्ट्री हैज ए ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल इन इंडिया। ये रहा व्हाई द गेमिंग इंडस्ट्री हैज ह्यूज पोटेंशियल हैज ड्राइवन द ग्रोथ इन इंडिया, तो ये भी सही है। ठीक है, और इनकरेक्ट बताना है तो बी और सी तो हो नहीं सकता, तो यही होगा फिर एक स्टेट ऑफ so far the industry has several bans. Industry has stayed off several bans. तुक्का ही लगाना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता है, पता नहीं अब ये सही होगा या नहीं। वो मैं नहीं करने वाला यार, उसमें मुझे मीनिंग्स नहीं पता मोस्टली के। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट में स्किप ही कर रहा हूँ, नेक्स्ट करते हैं। कि इसको करेंगे बाद में, एक सेकंड मार्क कर लेता हूँ ना मैं इसको।
लिखते हैं 250 डिवाइड बाय 13 इंटू 350 13 तो ये 50 आ जाएगा। 50 का आ जाएगा 2500। 128 डिवाइड बाय एक्स हो गया प्लस में 121 210 हो गया। यहाँ पे 73 4 9 1 हो गया 10 6 16 3 और 2 हो गया 4 8 आ जाएगा आंसर इसका। 20% 1/5 करेंगे 30 प्लस में 40 2 इधर है 2 7 हो गया इक्वल्स टू 36 तो ये आएगा 200 आ जाएगा आंसर। 11 118 हो गया यहाँ से 91 माइनस करेंगे 7 2 हो गया प्लस एक्स डिवाइड बाय 14 इक्वल्स टू में 6 और 84 27 जाएगा 7 यहाँ से 7 में से 2 गया 5 57 है क्या नहीं है 58 हो जाएगा आई थिंक। दोबारा देख लेते हैं 118 माइनस 91 7 आ गया 2 आ गया प्लस एक्स डिवाइड बाय 15 आएगा सॉरी 15 इंटू से 15 छिके 90 हो गया 27 आएगा तो 60 63 आएगा आंसर। स्किप हो गया क्या 22 और 19 का होता है 841 3 6 8 हो गया 143 027 यहाँ से 170 05 550 क्या कर दिया मैंने ये हो गया 22 क्या 19 का 361 होता है यार क्या ही गड़बड़ कर रहा हूँ मैं कल से। ठीक है 123 यहाँ से 12 में से 9 आ जाएगा 3 इधर से 2 ये आ जाएगा 170 जाएगा 9 3 3 6 69 70 हो गया 11 का 121 175 692 तो यहाँ पे 280 डिवाइड बाय 40 जाएगा 6 256 16 ठीक है तो यहाँ पे एक और है इसको भी मार्क कर लेते हैं या करते हुए चलते हैं एवरेज ए बी सी डी ई ठीक है तो इधर लिख देते हैं टोटल और गिवन क्या है इसमें द नंबर ऑफ द कुकीज हो गया इधर आएगा डोनट। ठीक है ये जो है ब्लू वाला है एवरेज 3600 हो जाएगा। ये कितना है 2 4 6 8 10 340 तो 260 बचेगा ये। इधर से कितना आ रहा है 18 आएगा 18 दूनी 36 36 ही हो गया 300 200 है 200 इधर हो गया तो 160 ही हो गया। ये 22 दूनी 44 हो गया यहाँ पे 280 हो जाएगा तो 40 160 फिर यही इसमें आएगा बाद में 24 और ये है 140 तो 100 इधर ये 24 48 हो गया 300 इधर आ गया तो 180 टोटल नंबर ऑफ द कुकीज एंड डोनट एफ इज इक्वल टू द 120% ऑफ द ई 480 का 6/5 ठीक है यहाँ पे आएगा 9 306 6 तो आगे देखते हैं इनका रेशियो गिवन है। ठीक है तो 4 और हमें बताना है डोनट का तो एक का ही बताना है। ठीक है 3 आ गया 2 आ गया जी है 45 48 आ गया 8 या 24 2 4 12 13 14 144 480 का 120% ठीक है द रेशियो ऑफ कुकीज एंड डोनट 4 एंड द नंबर ऑफ द डोनट की वैल्यू है 1 6 आ गया तो यहाँ पे आएगा 5 1 2 0 12 दूनी 24 6 चौक 24 का 2 12 13 14 यही आएगा। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कुकीज एंड डोनट ई एंड द डोनट इन ए डोनट इन ए 0 to 220 इन डी
if out of the total number of donuts sold, और ये जो है हमारा सोल्ड का 45% डोनट सोल्ड टू द मेन, मेल फीमेल 45 55 हो गया। द सम ऑफ द कुकीज एंड डोनट सोल्ड बाय द मेल इज, तो यहाँ से है 105 ये गया, तो ये बचेगा 35। फीमेल कुकीज 35 आएगा। रेशियो द नंबर ऑफ द डोनट सोल्ड बाय ई, डोनट जो कि ई है 180 टू द कुकीज ए और बी 045, तो यहाँ से 6 आ गया 18 1:3। The number of the cookies sold by C, cookies C is 1% more or less than the donut in B. Donut in B 0 to 1 160 हो गया, 3/4 75% ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस का 7 8 9 10 और 11 हो गया, फिर प्लस किया तो यहाँ पे 13 14 15 17 हो गया, फिर यहाँ पे 19 आएगा 53 12 6 और 1 7 72। अब यहाँ पे इंटू 2 प्लस कुछ है क्या, इंटू 2 + 1 इधर नहीं बता इधर नहीं बता, इंटू 2 + 4 1 2 3 4 इंटू 2 ये बनेगा 84 + 5, तो इंटू 2 + 2 आएगा, ये 6 7 8 आएगा, 8 2 16 17 18 19 सही है। नेक्स्ट है +5 +12 फिर +1 2 फिर प्लस का यहाँ पे 32 5 2 7 8 1 9 इधर 1 11 हो गया, 7 9 11 अगला 13 होना चाहिए, 5 3 और 1 4 80 125 ये रहा। प्लस में 1 फिर प्लस का 4 4 8 हो गया, फिर प्लस 26 और 1 27 1 2 3 4 का होगा 64 125 ही आएगा इसका भी, -25 फिर -30 -5 और 3 35 फिर -40 45 करेंगे तो 75 आएगा इसका आंसर। ठीक है कि पूरा अब ये रह गया, तो एक ये है ना, ये भी करना है मुझे। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r जो है ये हो गया, ये गया 2 पे 1 6 आ गया, 4 चौक 16 r की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3/4 of the radius of the circle। साथ 21 आ गया स्फीयर का डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड सर्कल, तो सर्कल का सरफेस एरिया कितना था πr², नहीं सर्कमफेरेंस ही तो क्या हो, तो 176 ये तो ये आ गया, और स्फीयर का 4πr² होता है ना, 4πr², आई थिंक यही होता है, 4 इंटू 22/7 r आया हमारा 21, ये भी 21 3 कर दिया, तो यहाँ 3 3 दूनी 6 हो गया, 8 कर देंगे 8 या 24 2 8 6 48 49 50। ठीक है, अब यहाँ पे 4 0 5 5 और नहीं यार इसका नहीं पता, चलो छोड़ो, क्यों ही ये कर लेते हैं। in a company there are 2000 employees and the company has 3 different departments जो कि हैं IT HR और सेल्स, मेल और फीमेल है इसमें। The number of the employee in HR department is 30% total number of employee,
तो टोटल 3 दूनी 600, तो ये होगी, इसमें हो गई। द रेशियो ऑफ द मेल फीमेल IT and the number of the female employee in HR, 90% of the female employee in IT। इसका 90% होती है 27। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन IT टू द सेल, तो IT में है 80, 4 इंटू 3 20, तो 80 इसमें 60 इसमें है, तो टोटल हो गए 140, और वैसे भी ये बचे हैं 1400, तो एक की वैल्यू 800 इधर आ गए, 600 इधर आ गए, टोटल हो गए 500 इधर बन जाएंगे, 300 इधर बन जाएंगे, 270 इधर, ठीक है, 330 ये बन जाएंगे। द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन द सेल्स इज 80 लेस देन द मेल एम्प्लॉय इन IT। मेल IT से 80 का में 420, 180 हो गया। मेल एंड फीमेल इन सेल्स, तो 42 21 हो गया, यहाँ से आएगा 9, 7:3। टोटल नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर, फीमेल 0, 5, 6 और 1 7 हो गया, यहाँ से ये 1250 आ जाएगा। फिर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर मेल एम्प्लॉय, तो यहाँ से 75 हो गया हमारा, 3 ये 5, 60% हो जाएगा सीधा सा। डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल इन HR में 30 60 हो गया। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन HR 600 टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन IT 200 आ जाएगा। अच्छा, रेशियो होता है 3:4। सम ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन IT and the female employee in sales, फीमेल सेल्स की होगी 25 डिफरेंस, सम बताना है। 086 680 हो गया। अब ये देखते हैं एवरेज नंबर ABCDE हो गया। यहाँ से आएगा टोटल, और दूसरा फिर है इंडियन और फॉरेन। 250 का बन 500, 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। द रेशियो द नंबर ऑफ इंडियन एंड फॉरेन, तो ये 50, 7 पंजे 35, 5 दिए 15, 4 3 7 4 0, 4 चौक 16, 4 दिए 12, 2 और 1 3 पे जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 आ जाएगा ये, 12 5 55, 50, 4 जाएगा तो 9 0, 9 चौक 9 30 27, 9 एकम 9। What is the difference in number of the Indian student studying in college A and the foreign in E? Foreign in E, इनका बताना डिफरेंस बताना है ना, 90 या 260 आएगा। If the average number of the students studying in B or F में टोटल 600 320, and the number of the Indian studying F is 100 more than the foreign in the same। ठीक है, ये बनेगा। फिर क्या है, देन द इंडियन इन F 210, the number of the Indian student studying in E, Indian in E percent more or less than the foreign student studying in A, foreign। तो ये 4/5 आ गया 80%। एवरेज नंबर ऑफ द इंडियन B और Indian B and the Indian D 0167। In college C, the ratio of the number of male female इंडियन में बोला इसने, C में 120 है, मेल फीमेल 5:1, 6 या 2, 120। द नंबर ऑफ फॉरेन
मेल फीमेल 2:1। फीमेल बतानी है हमें दोनों की, है ना। 3 जाएगा, 2 0 20, 40 आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए और बी 15। रेशियो ऑफ एज ए एंड सी, ठीक है। ए इज ओल्डर, सी इज 20 ईयर ओल्डर। 5x माइनस 20 होगा इन दोनों का। 15 ही आएगा। उधर जाके x की वैल्यू होगी 5, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 25 में से 20 गया 5। If the age of the D is equal to the sum of D की होगी 30, डिफरेंस D और A में 10। 6 men 3 women 13 and 9 men can do 11। 5 3, 6 पंजे 30, 5 3 15, 33 m। उधर जाके 3, ये इधर आएगा 3m 15 w, ठीक है। m इधर आ गया, 9 पंजे 45 इंटू 11, ठीक है। ये हो गया टोटल 5 मैन 25 30, 2 आ गया 3, 33/2, तो 16.5 आ जाएगा। A train crosses 400 meter long tunnel in 60 किलोमीटर। 18 दूनी 5 दूनी 10, 600। ट्रेन की आगे 200 की लेंथ। ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी, इतना ही द लेंथ हो जाए ट्रेन। टोटल हो गया 600। 9.6 आ गया। स्पीड ऑफ बी, वैसे इसने यार ये नहीं बताया कि स्पीड है किसकी ज़्यादा। एक सेकेंड, ए क्रॉस कर रहा है तो ए की ज़्यादा मिलेगी ना। 60 माइनस एक्स 5/18, 2 आ गया 3 2, ये आ गया 6, 3 आ गया। इधर कितना आएगा 16, 2 आ गया फिर 8, 4 पे जाएगा 15 0, 2 आ गया 75, 75 का फिर कुछ ज़्यादा नहीं आ गया यार ये तो। ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रही है। Total number of students in A is, and the total number of student A is decreased by 20, तो 4/5 of x plus 75 हो गया। The total number of student increased by 6, तो यहाँ पे 160 x 100, तो 8x/5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू, 2 आ गई, इससे ये कट गया, x इक्वल्स टू 75 आ गया। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ए 150। ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ यार। 400 मीटर तो ये 200 तो ये आ गया। इस ट्वाइस, ओके शिट, अच्छा हाँ ट्वाइस कर तो दिया ना मैंने, ई से ट्वाइस है तो ये 600 हो गया। 9.6 में 10 कर दिया। स्पीड 60 माइनस एक्स, ये पता नहीं यार क्यों नहीं हुआ। तो यही रहा मेरा। आप लोग बताना आपके कितने अटेम्प्ट रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।